ये मदरसे हमारे बीच में है, हमें इन्हें गनीमत जानना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से अस्हाबे सुफ़ा मस्जिद नबवी के करीब सबसे पहले मदरसे की बुनियाद डाली जाती है और वहाँ से कुरान का दर्स, वहाँ से अहादीस रसूल की तालीम हम तक पहुँचाई जाती है और उसके लिए, उसी सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को, उनके अतवार को, उनके तरीक़ों को ज़िंदा रखने के लिए ये बेचारे मदरसे वाले बहुत मेहनत करते हैं। इनकी जुर्अत को हम सलाम करते हैं और इनकी मेहनत और इनकी कद्दो काविश को वाक़ईतन दिल से सलामी देना चाहते हैं। पिछले 2 साल 1.5 साल की सख्त लॉकडाउन की वजह से मदरसों में ताले लगे। अभी 2-3 रोज़ पहले, बल्कि 4 दिन पहले एक सफ़र हुआ था सीतामढ़ी के तरफ। वहाँ रास्ते में जाते हुए एक मदरसे में देखा हमने कि उस मदरसे में ताला लगा हुआ, चारों तरफ जंगल ही जंगल। हमने पूछा कि ये तो वो मदरसा है कि जिसमें 6 हाफिज़ कुरान की दस्तार बंदी हमने अपने हाथों से की थी, लेकिन ये सिचुएशन इस मदरसे की क्यों हो गई? उन्होंने कहा कि मौलाना, कोरोना की वजह से मदरसे में पढ़ाने वाले जो थे, रमज़ान के महीने में जो चंदा और कलेक्शन हुआ करता था वो बंद हो गया और फिर कोई असबाब नहीं रहा, आमदनी के सारे असबाब बंद हो गए, इसीलिए मदरसा बंद करना पड़ा। मदरसा चलाने वाले चले गए दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और मदरसे में ताले डाल दिए गए। अगर हर मदरसे में ताले डल जाएंगे तो ज़रा बताओ मुझे कि हमें अक़ीदा कौन बताएगा? ज़रा हमें बताओ कि हमें कुरान कौन बताएगा? अगर हमारे मदरसों में कुरान की तालीम नहीं होगी, सुन्नते रसूलुल्लाह को कोई पढ़कर सुनाने वाला नहीं होगा, तो हमारा अक़ीदा फिर कैसा होगा? दकियानूसी अक़ीदा होगा। जैसे आज की तारीख़ में क्रिश्चियन का अक़ीदा है, आज की तारीख़ में जुडाइज़म का अक़ीदा है, आज की तारीख़ में हिंदू भाइयों का जो गलत कॉन्सेप्ट है वैसा ही अक़ीदा हमारा और आपका होगा। अगर हमारे ये उलमा ना हो, अगर हमारे मदरसे ना हो, मैं आपको लिख कर देता हूँ, पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार। आप लिख लो, अगले 40-50 साल में अगर आपकी नई नस्ल गुमराह न हो जाए, आपकी नई नस्ल के अक़ीदों में तब्दीली ना जाए, तो आप मेरे गिरेबान पकड़कर सवाल कर सकते हैं। यही गुनाह किया है यहूदियों ने, यही गुनाह किया था जुडाइज़म के पादरी और पोप ने, उनके उलमाए रहबानीयीन ने। उन्होंने सही अक़ाइद को, अपने ग्रंथ की सही बातों को छुपाना शुरू कर दिया, तो आज उनके अक़ीदे बदल गए और उनका जो कंसीडर, जो थॉट है उसके बारे में वो चेंज हो गया। गलत गलत अक़ाइद पैदा हो गए।
आवागमन का अकीदा आ जाता है। अगर हमारे उलमा मौजूद होंगे, वो कहेगा कि आवागमन इट हैज़ नो रियलिटी, इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। आवागमन, बार बार जन्म लेना, अगर हमारे उलमा होंगे तो वो कहेंगे आवागमन का कोई अकीदा नहीं होता। आदमी मरता है, डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंचता। ऐसा नहीं कि मरेगा, मरने के बाद उसका जन्म होगा अलग अलग शक्ल में। कुरान इसकी मखालफत करता, अहादीस रसूल इसकी मखालफत करता, इसकी कोई हकीकत नहीं है आवागमन का। तो कौन बताएगा हमें? हमारे उलमा किराम बताएंगे। मेरे भाई, मैं माज़रत खा हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी तबीयत मेरे साथ नहीं, वरना मैंने पूरी तैयारी की थी कि आज फरकिया के जलसे में मैं दिल खोल कर बोलूँगा। मैं मेरी मजबूरी के साथ आपके बीच में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जलसा अपनी जवानी खो चुका है, ऐसा नहीं है। बल्कि और मुकर्रिरीन हैं जो हमसे बेहतर बोलना जानते, जो हमसे बेहतर तरीक़े से आपको कुरान और हदीस समझा सकते हैं, वो आएंगे आपके बीच में। लेकिन मैं एक ऑर्डर को, एक वादे को पूरा करने के लिए आपके बीच आया हूँ। और मेरे ख्याल से बहुत काम की ये बात, जो लोग मदरसों को हक़ारत की निगाह से देखते हैं, अगर तुमने मदरसों को हक़ारत की निगाह से देखा तो आने वाली नस्ल को भूल जाओ कि वो दीनदार होगी तुम्हारी वो कौम। गुनाह यही किया था हिंदू भाइयों के, पुरुषों ने, हिंदू भाइयों के महाआत्माओं ने, उन्होंने अपने ग्रंथों की सही बातें बतानी छोड़ दी, गलत अकीदे आ गए। मांस खाने की बात आती है, अभी 7 नौजवानों को लोनी में एक जगह पर गोली मारी गई, एक जगह पर 7 नौजवान। क्या कहा जाता? मुठभेड़ में गोली मारी गई। पता क्यों गोली मारी? अफसोस होगा आपको सुनकर। वो गोली इसलिए मारी गई, वो 7 नौजवान गौ तस्कर थे, यानी गाय खरीदो फरोख्त करते थे। इस वजह से गोली उनको एक जगह पर मारी। 7 नौजवान, 7 को एक लाइन से गोली मारी एक जगह पर। गुनाह क्या था उनका? कि गाय खरीदो फरोख्त करते थे। कोई पाप नहीं कर सकते, लेकिन एजुकेशन, तालीम न होने की वजह से उनके दिल में एक बात बैठा दी गई। वो कौन सी बात बैठाई गई? कि गाय तुम्हारी अम्मी है, गाय माता है, ये बात बैठाई गई। क्या ये बात वेदों में है? क्या ये बात शास्त्रों में है? क्या ये बात कुरान में है? क्लियरली, ईमानदारी के साथ, यू आर नॉट एबल टू प्रूव द गाय इज अ मदर ऑफ हिंदुइज्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत अकीदे आए, जो उलामा थे उनके, जो साधु संत थे हमारे हिंदू भाइयों के, उन्होंने इसको रिमूव नहीं किया, उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया। मनुस्मृति उठाकर देखें आप, वहां पर 7 लफ्जों में लिखा हुआ है, प्रोचितम भक्षन माम साम वैष्णवम। प्रोचितम भक्षम माम साम वैष्णवम। अगर कोई इंसान मांस खाना चाहता है तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस मंत्र को कौन बताएगा? पढ़े लिखे लोग बताएंगे ना। अब पढ़ा लिखा तबका तो क्या बन चुका है? गुलाम बन चुका, चापलूस बन चुका।
कहीं पर उनका मकतब नहीं, कहीं पर उनके मकातिब की कोई चलन नहीं, कहीं पर उनके मदरसे नहीं है, उनके पाठशाले नहीं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम और आप समझ सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में जो हमारे मदरसे हैं, इन्हें हमें अगर ज़रूरत पड़े 2 वक्त 2 रोटी बनी है घर में, 1 रोटी खाओ, 1 रोटी बचाओ और अपने मदरसों को तरक्की दो, आगे करो। आपका मदरसा रहेगा तो उलमा पैदा होंगे। बुखारी शरीफ की अहादीस आपके सामने पढ़ी जाएगी। अगर मदरसे नहीं होंगे तो ना तो उलमा पैदा होंगे, न बुखारी पढ़ाई जाएगी, ना साए सित्ता का नाम लेवा होगा। आपके अक़ीदों के अंदर तब्दीली आएगी, आपके बच्चे बुत परस्त होंगे और आपके जनरेशन के अंदर अपनी शरीयत के ताल्लुक़ से गफलत बरती जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला जैसे जिन्नातों को इस ज़मीन से ख़त्म किया था, तो अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, अगर तुम दीन से, कुरान से, नमाज से, अहादीस से, शरीयत से तुम पहलू तही इख्तियार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जगह पर किसी और कौम को लाएगा और वो कौम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगी और अल्लाह वो कौम जो आएगी वो तुम जैसी कौम नहीं होगी। अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। मेरे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बीमारी की हालत में आपसे कह रहा हूँ कि खुदा की कसम अगर पूरे मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना है, अपने कुरान की हिफाजत करना है, अपने शरीयत का मुहाफिज बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर धार्मिक एंड रिलीजियस पैलेसेस इज कॉल्ड इन अरबिक लैंग्वेज मदरसा। दर्स देने की जगह आपको इन मदरसों को आगे करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। हाँ, अगर कोई एतराज़ करता, हम जानते भारत के संविधान के मुताबिक क्या आपका यह मदरसा सही है? क्या आप अगर मकतब चलाते हैं तो जायज़ है मकतब चलाना? जी जायज़। भारत के संविधान का दफ़ा नंबर 30 आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारत के संविधान का दफ़ा नंबर 30 माइनॉरिटीज़ के हक हुकूक। माइनॉरिटी में कौन? मुसलमान, दलित, माइनॉरिटी। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, बुनियाद डालना मदरसे की, उसको क़याम में लाना, मकतब चलाना, मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, मोहतमिम बनाना, हेड मौलाना बनाना, सेक्रेटरी बनाना, कमेटी बनाना, ट्रस्ट बनाना, सोसाइटी बनाना, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपने तालीमी इदारे के लिए आप कर सकते हैं। आगे और क्या कहा देखिए एक्सप्लेन में, ऑल माइनॉरिटीज, सारे मुस्लिम और सारे आदिवासी और दलित, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अगर वो अपनी ज़ुबान के आधार पर कोई मदरसा बनाना चाहें, कोई मस्जिद बनाना चाहें, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, उसको हक है वो मदरसा बना सकता। मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर
मैंने कही ये बात आसाम के मिनिस्टर के अदालतों के दीवारों तक मैंने आवाज़ पहुंचाई। हमने कहा है वहाँ के जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे हेमंत बिश्व शर्मा को, हमने कहा कि आप आसाम के मदरसों को बात बंद करने की बात करते हो, नहीं है आपके लिए जायज़। क्यों? भारत का संविधान कहता है शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, उसको इजाज़त है। किसको? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। मौलाना समझकर बेवकूफ़ मत समझना कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले कुछ नहीं जानते। कुरान की नूरानी ताकत हमारे अंदर होती है। हम 3,22,000 अल्फाज को याद कर सकते हैं, तो हम भारत के संविधान का आर्टिकल 300 भी हम याद कर सकते हैं। हमने कहा था शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, हम मदरसा बना सकते हैं, हमें कोई माए का लाल रोक नहीं सकता, इसलिए कि इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, अपनी